अच्छा, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं चाहा आपने कि राहुल गांधी जी की भी सरकार होनी चाहिए? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। अच्छा, क्या कमी आपको उनमें पाई गई है? क्या कमी आपको लग रही है कि प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? उनकी दूध पीने की उम्र है, उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए पर वो लायक नहीं है। अच्छा, क्या कमी इसमें रही है राहुल गांधी जी की कि दोबारा से उनकी सरकार नहीं बननी चाहिए या वो सरकार में नहीं आने चाहिए? के जमाने में हमें गरीब लोगों को सुविधाएं नहीं मिली हैं। तो सरकार किसकी आनी चाहिए? 2024 का प्रधानमंत्री कौन? मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी को एक दफा मौका और मिलना चाहिए, एक बार तो मिलना चाहिए, पहली बार तो मिलना चाहिए कम से कम राहुल जी को। तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की सरकार बने? एक बार सर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की सरकार बने। राहुल गांधी की सरकार यूँ नहीं बन पाएगी। स्टेट बहुत खराब हो चुकी है, उनकी स्थिति इतनी वो नहीं है कि वो सीट ले आए। अलग अगर बीजेपी से 84 सीटों में से 80 सीट आएंगी और कांग्रेस की 10 सीट भी नहीं आएंगी यूपी में। मैंने पूछा है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए? नहीं आएगी। मतलब बीजेपी सरकार ने बेहतर किया, कांग्रेस सरकार से आप परेशान हैं। अच्छा, कांग्रेस से क्या परेशानी आपको रही है? मोदी योगी योगी जी की सरकार आएगी। सर कह रहे हैं योगी मोदी जी की ही सरकार आएगी। सर आप बताइए सरकार किसकी आनी चाहिए? राहुल गांधी जी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी सरकार से किस चीज को लेकर आप परेशान है? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार के मामले में बिल्कुल फ्लॉप है ये सरकार। सर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बेहतर है। कोई नहीं, राहुल गांधी आ रहे हैं, बड़ी जोर से आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी राहुल गांधी पक्का आएंगे, 100% राहुल गांधी आएंगे। सर परिवर्तन आना चाहिए। हाँ जी, आना चाहिए। आपको लग रहा है बीजेपी सही नहीं है? जो जनता के हितों पे जो रोजगार दे सके, जो आदमी की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, ठीक है, बेरोजगारी खत्म कर सके, ठीक है, एजुकेशन दे सके, ठीक है, वो सरकार आनी चाहिए। ये सब हिंदू मुस्लिम चल रही है, तुम्हें खाने को दे के जा रही है। हिंदू अब पहले नहीं जी रहे थे, अब भी जी रहे हैं। पहले क्या मर रहे थे, हिंदू कट रहे थे, या पहले ये सब हिंदू मुस्लिम चल रहा है। इकोनॉमी की मुझे बता दो, इकोनॉमी पहले क्या थी और अब क्या है? भैया अगर जो वीडियो मोदी जी तक पहुंच जाए तो बता दूं भैया, ईवीएम सही होगी तभी तो चुन पाएंगे। अब तुम ही बता दो। भाजपा, हेलो, भाजपा इन्हें घर बैठे खिला रही है। भाजपा नहीं, बीजेपी है ना। बताइए हमारी बहुजन समाज पार्टी आनी चाहिए। हाँ ठीक है, बहुजन आएगी। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं HPN न्यूज़ चैनल। इस समय हम अलीगढ़ की पावन धरती पर मौजूद हैं और यहाँ से हम लगातार 2024 के प्रधानमंत्री के लिए कौन दावेदार होगा, कौन 2024 का प्रधानमंत्री होगा, इसका ग्राउंड जीरो से सर्वे कर रहे हैं। और हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। लगातार हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। जी सर, 2024 में प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी। आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्या सबसे बेहतर क्या लगा आपको प्रधानमंत्री जी को जब वापस उनकी सरकार आनी चाहिए? ये चक्कर में राज्य अच्छा चल रहा है, राशन मिल रहा है गरीबों को। पर ये है जो हमारे मेयर साहब हैं या सभासद साहब हैं, मेयर तो अब बने हैं, मैं प्रशांत सिंगल में काम करता हूँ। हमारे जो सभासद हैं वो काम को देखते नहीं हैं। अनिल सागर, उनसे काम भी कहो तो लेट काम होता है। जो पार्षद है और जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 58 के। अभी आप चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार वापस आनी चाहिए, फिर दोबारा से मोदी जी की सरकार। अच्छा, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं चाहा आपने कि राहुल गांधी जी की भी सरकार होनी चाहिए? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। अच्छा, क्या कमी आपको उनमें पाई गई है? क्या कमी आपको लग रही है कि प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? उनकी दूध पीने की उम्र है, उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए, पर वो लायक नहीं है। अच्छा, क्या कमी इसमें रही है राहुल गांधी जी की कि दोबारा से उनकी सरकार नहीं बननी चाहिए या वो सरकार में नहीं आने चाहिए? के जमाने में हमें गरीब लोगों को सुविधाएं नहीं मिली हैं। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार में इनको फायदा नहीं मिला था। इस समय जो है बीजेपी सरकार में जो फायदा मिल रहा है इनको। सर सरकार किसकी आनी चाहिए? 2024 का प्रधानमंत्री कौन? मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी को एक दफा मौका और मिलना चाहिए, एक बार तो मिलना चाहिए, पहली बार तो मिलना चाहिए कम से कम राहुल जी को। आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की सरकार बने? एक बार सर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की सरकार बने। राहुल गांधी की सरकार यूँ नहीं बन पाएगी। स्टेट बहुत खराब हो चुकी है, उनकी स्थिति इतनी वो नहीं है कि वो सीट ले आए। अलग अगर बीजेपी से 84 सीटों में से 80 सीट आएंगी और कांग्रेस की 10 सीट भी नहीं आएंगी यूपी में। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की 20 सीटें भी नहीं आएंगी, सारी सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में जाएंगी। सर कह रहे हैं कि सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। ये कह रहे हैं, ये सही बात कह रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि एक बार राहुल जी को मौका दिया जाए। एक बार वो इधर उधर घूम रहे हैं, किस लिए घूम रहे हैं? एक बार राहुल जी अगर काम। अच्छा, आप बीजेपी ने जो काम किया है उससे खुश नहीं है?
उनसे भी खुश हूँ मैं, लेकिन राहुल से भी खुश हूँ। कम से कम उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि अब की बार 2024 में परिवर्तन आना चाहिए। जिप्पात! सर, प्रधानमंत्री कौन? मोदी। मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। आपको लग रहा है पक्की आनी चाहिए? क्या सबसे ज्यादा बेहतर आपको मोदी जी में लगा? आएगी आएगी 2024 में मोदी जी 2024 में मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी की सरकार में सबसे ज्यादा बेहतर क्या लगा है आपको? बहुत कुछ लगा है, बहुत कुछ है। कोई इनके 5 काम गिनाइए आप। क्या कहना हूँ, 5 काम आप देख चुके हो इस चीज़ को? नहीं देख, सब दुनिया जनता देख रही है इस चीज़ को। क्या कर दिया कांग्रेस ने? क्या किया? जवाब दो, कांग्रेस क्या किया था? मुझे जवाब दो। क्या किया था? जवाब। मैंने पूछा है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए? नहीं आएगी। अच्छा, मतलब बीजेपी सरकार ने बेहतर किया, कांग्रेस सरकार से आप परेशान हैं। अच्छा, कांग्रेस से क्या परेशानी आपको रही है? मोदी योगी, मोदी योगी जी की सरकार आएगी। सर कह रहे हैं योगी मोदी जी की ही सरकार आएगी। सर आप बताइए, सरकार किसकी आनी चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी सरकार से किस चीज़ को लेकर आप परेशान है? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार के मामले में बिल्कुल फ्लॉप है ये सरकार। बात सर कह रहे हैं, सुन लीजिए, सर कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कौन कह रहा है? अभी सर बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल रहा? अब ये तो कहा ना कहीं इनको नहीं है। नहीं नहीं, अब निकल लिया। आप क्यों नहीं गए वहाँ? नहीं, एक बताओ, जाते क्यों नहीं हो? सर ने अभी कहा है कि महंगाई भी बढ़ी है और रोजगार नहीं है। महंगाई है, ये कह दिया। सर ने बोला है महंगाई है, बस इतना ही है। आप पाकिस्तान देखो, जहाँ देख लो माँ कितनी महंगाई है। नहीं, विदेशों में देखिए आप, कोरोना के बाद में कितनी किया है मोदी जी ने। और कोरोना और माँ देख लो दूसरे देशों में कितनी महंगाई हो रही है। आप देखिए। आपको लग रहा है बीजेपी सरकार बेहतर है? सर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बेहतर है। कोई नहीं, राहुल गांधी आ रहे हैं, बड़ी जोर से आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी राहुल गांधी पक्का आएंगे, 100% राहुल गांधी आएंगे। सर सरकार बीएड के फॉर्म कब से आ गए? बीएड सीटेट सुपरटेट पास हो गया और सीटेट निकाल दिया, सब निकल गया। और अब जो और वो टीजीटी का एग्जाम कहाँ गया? टीजीटी का एग्जाम कहाँ गया? नहीं बताइए ना, टीजीटी का एग्जाम कहाँ है? जो 2000 अभी तक आना था, 2022 में नवंबर दिसंबर में आना था, वो एग्जाम कहाँ गया? ये बताइए ना आप। बीएड वालों का जो अभी हुआ है उसमें हम लोग बीएड किए हुए हैं और सीटेट भी पास हुए हैं। अभी कोई वैकेंसी नहीं हुई, उसके बाद फिर ये कोर्ट का फैसला होता है, एनसीटी का गजट बिल्कुल खारिज कर दिया जाता है। ये गलत है ना भाई, हमारे बीएड वालों के साथ तो बहुत गलत हुआ है। इसलिए हम सोचते हैं कि भाई रोजगार के मामले में बिल्कुल सरकार ये फ्लॉप है। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी आने चाहिए। वो आएंगे जब ही सुधार होगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स लोग जो जितने परेशान हैं, हमारी मिसेज हैं वो भी परेशान हैं, वो भी परेशान है। मतलब अपने से ज्यादा परेशानी मिसेज को हो रही है। मिसेज को नहीं है, मिसेज तो वो सबसे कांटेक्ट है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने स्टूडेंट सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। स्टूडेंट बिल्कुल परेशान है पूरे यूपी में। आप चाहे कानपुर चले जाइए, चाहे इलाहाबाद चले जाइए, 2024 में आपको परिवर्तन चाहिए, प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री बिल्कुल बदलना चाहिए भाई साहब। हम तो ये कह रहे हैं इंडिया आना चाहिए। हम तो ये कह रहे तभी विकास होगा जब प्रधानमंत्री या कोई नई सरकार आएगी, तभी विकास होगा। अच्छा सर आप बताइए, सरकार किसकी आनी चाहिए? राहुल गांधी जी की आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी सरकार से किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है? 100 रुपए घटा दिए सिलेंडर पे, आगे कितने बढ़ाएंगे? 600 बढ़ेंगे उस पे। अब महंगाई से परेशान है। अभी बीजेपी कहती है हमने गुंडा राज को खत्म कर दिया। क्या आपको लगता है कि बाकी गुंडा राज खत्म हुआ है? गुंडा राज खत्म है, कम हो गया गुंडा राज, ऐसे कोई नहीं, कम हो गया। गुंडा राज कम हुआ है, फिर भी आप परिवर्तन चाहते हैं कि 2024 में परिवर्तन आना चाहिए? आना चाहिए। और महंगाई तो इतनी बढ़ा दी है, कोई हद से ज्यादा। अच्छा, महंगाई बढ़ी है, महंगाई से आप परेशान हैं, फिर 2024 में परिवर्तन चाहते हैं? और क्यों नहीं? किसकी सरकार होगी 2024 में? सरकार किसकी होगी सर? अच्छा सर बताइए। जो हमारा नया दल बना है, इंडिया जो दल बना है हमारा, इतना जो गठबंधन हुआ है किसी न किसी विषय में हुआ है। जो नया दल जो बना है वो ही हमारे लिए आने वाले भविष्य में वो बहुत स्वीकार होगा। जो भी दल बनाए वो नए काम होंगे। सर बोले कि 2024 में परिवर्तन आना चाहिए, अब की बार राहुल की सरकार आनी चाहिए, मोदी जी को हटाया जाना चाहिए। सर आप बताइए। ना वो सही कह रहे हैं, परिवर्तन आना चाहिए। 2024 में परिवर्तन आना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ, मान के चलिए अगर बीजेपी अगर जीत जाती चुनाव, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी बने, अपनी आप किसको बिठाएंगे? वो
मोदी किसको बिठाएंगे अपनी जगह पे, उनकी तो ये सोच भी है पूरी। सर अभी सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, वो लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, अब की बार परिवर्तन आना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कहते महंगाई है, महंगाई के हिसाब से अगर दारू 500 रुपये कमा के लाता है, 300 रुपये दारू में उड़ा देता है, उसकी महंगाई कहाँ देखोगे? उसकी महंगाई कहाँ देखोगे? 500 रुपये घर में रखो ना जोड़ के, वो काम में आए। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से तो महंगाई है। इनके हिसाब से महंगाई नहीं है भैया, बेरोजगारी भी नहीं है, महंगाई भी नहीं है, आप बताइए। भाई बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है, कोई रोजगार दिया ही कहाँ है? यूपी में तो बिल्कुल दिया ही नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आई। 2018 से तो कोई वैकेंसी नहीं भाई, 5 साल हो गए, 23 चल रही है, कुछ नहीं बीएड का, और बीएड वालों के लिए और बहुत दुख बड़ी कहानी आई। बात लोग सर कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है सर। ये तो दो शर्म पर 15 साल से नहीं है, कम से कम 20 साल से है, कांग्रेस के जमाने से भी है महंगाई। तब महंगाई दर केवल 13% थी, आज 30% से ज्यादा हुई है। 13% या 30% से ज्यादा हो गई है। लगातार जो है महंगाई भी बढ़ रही है, लगातार बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसे लेकर के भैया भी अभी बोल रहे हैं कि वो बीएड के स्टूडेंट हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या रोजगार निकल लें, क्यों नहीं निकल ले? कब निकले बताइए, आप मुझे बताइए कब निकले? कहीं नहीं। आप कब से कर रहे हैं, कितने साल हो गए ये बताइए ना, आप ये बताइए कब? सर केंद्र में 2014 में सरकार बनी थी, तब से लेकर अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया है? सर नील बेटा नील है। जिस भैया ने अभी बोला कि वो रोजगार निकलने, वैकेंसी निकलनी है, वो कब से निकलनी है जरा उनसे पूछिए ना, वो कहाँ गए, उनसे पूछिए। मतलब आपको लग रहा है कि 2024 में परिवर्तन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है भाई साहब, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सरकार चल रही है बीजेपी तो अच्छा। सर परिवर्तन आना चाहिए। हाँ जी आना चाहिए। आपको लग रहा है बीजेपी सही नहीं है? जो जनता के हितों पे जो रोजगार दे सके, जो आदमी की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, ठीक है, बेरोजगारी खत्म कर सके, ठीक है, एजुकेशन दे सके, ठीक है, वो सरकार आनी चाहिए। जब बात सर बोला कि अभी बेरोजगारी खत्म हो, जो महंगाई दर जो बढ़ी है वो महंगाई दर खत्म करेगा, वो सरकार 2024 में आनी चाहिए। सर कौन सी सरकार है जो बेरोजगारी दर खत्म कर रही है? देखिए बेरोजगारी दर तो जाने आंकड़े किताबों में कुछ चल रहे हैं, हकीकत में कुछ है, आप दिखाते। सरकार कौन सी है जो अब की बार महंगाई को खत्म करेगी, बेरोजगारी खत्म करेगी? कौन सी सरकार 2024 में आनी चाहिए? कांग्रेस के सामने ये हम और आप मिलकर खत्म कर सकते हैं, कोई सरकार इस चीज को खत्म नहीं कर पाएगी, ये हम लिख के दे देंगे, हम और आप मिलकर सर की बात से तब कर सकते हैं। सर की बात से मैं सहमत हूँ। अभी भी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़पेपर में, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उसमें देख लेना, जितना एडवर्टाइजमेंट किया है इन लोगों ने, जिसकी अभी सरकार चल रही है, उन्होंने भी जो एडवर्टाइजमेंट जितना भी किया है न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, चलिए उसका कितने करोड़ों रुपए का कितना बजट बैठा है। अगर वो किसी गरीब पक्ष को किसी को मिल जाता तो बताओ। चलिए कोई नहीं, सर भी चाहते हैं कि 2024 में परिवर्तन आना चाहिए, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। सर एक भैया ने कहा था कि 500 रुपये कमा के लाते हो, 300 की दारू पीते हैं, वो भैया वहाँ पे खड़े हैं। अब मैं कमा रहा हूँ 15,000 रुपये महीने, अब वो कमा रहे 80,000 रुपये महीने, तो बताइए कहाँ बुलाई हो ना, वो खड़े हैं, वो 80,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो उनके लिए क्या महंगाई है? देखो पैसे वाले लोग के लिए सब कुछ है, परेशान मिडिल क्लास फैमिली। चलिए ग्राउंड जीरो से हम लगातार कवरेज कर रहे थे। यहाँ कुछ तो समर्थन कांग्रेस सरकार राहुल गांधी के हैं, तो कहीं कुछ समर्थन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो कहीं वही सरकार चाहते हैं। आप बताओ ना, 5 काम गिनवा दो मोदी की सरकार में। आप क्या काम नहीं हुए बताओ, आप बताइए मालिक, आप बताइए ना यार, तुमसे दिमाग में मोदी की सरकार में है, मोदी जी की सरकार में नगर निगम काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन और कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे कि घर के जैसे गैस सिलेंडर है, और भी सस्ते काम है, वो नहीं हो पा रहे हैं ढंग से। इसलिए मैं तो चाहूँगा अब की बार राहुल गांधी जी आएँ प्रधानमंत्री पद पे, और यूपी की सरकार में मायावती या फिर अखिलेश यादव जी। नहीं, अब ऐसा राहुल गांधी भी अच्छा काम कर रहे हैं। कर्नाटक में देखो, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, और सड़क सुरक्षा भी। केजरीवाल भी दे रहा है। हाँ, वो तो दिल्ली की बात है, केजरीवाल वही केजरीवाल की सरकार आ जाए। जी राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, ये भैया जी राहुल गांधी की सरकार। हाँ भैया। आप भैया जी? भैया हम तो बीजेपी वाले हैं। ये गांड पड़ा है मतलब नहीं है। राहुल गांधी देखो, हमें चाहिए पढ़ा लिखा लीडर,
हाँ बिल्कुल भाई सही। अब ये बता दो इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये बता दो। ये सब हिंदू मुस्लिम चल रही है, तुम्हें खाने को दे के जा रही है। हिंदू अब पहले नहीं जी रहे थे, अब भी जी रहे हैं। पहले क्या मर रहे थे, हिंदू कट रहे थे, या पहले ये सब हिंदू मुस्लिम चल रहा है। इकोनॉमी की मुझे बता दो, इकोनॉमी पहले क्या थी और अब क्या है भैया। अगर जो वीडियो मोदी जी तक पहुंच जाए तो बता दूँ ना पड़ेगी। हाँ जी भाई, आप तो मुँह छुपा रहे हैं बड़े भाई। हाँ मुंह छुपाने की वो नहीं है। नहीं ऐसा है भाई साहब, राहुल गांधी और आप नरेंद्र मोदी। देखो हम तो इतना जानते हैं कि कल को मुसलमान कल ये बता दो। अच्छा ठीक है, इतनी योजना चल रही है। अभी दुनिया के जो टॉप 10 फाइनेंशियल अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनमें क्या खबर छपी है? आप तो पत्रकार हो, आप बताओ। आकर वही चल रही है मोदी क्या छपी है फाइनेंस से लेके? हाँ भाई सही कह रहे हैं आप बताओ। सही तो मैं कह रहा हूँ, आप बताओ। नहीं खबर तो हर डेली नई छपती रहती है भाई। $1 बिलियन अपने खुद के शेयर में इन्वेस्ट करवाया मोदी जी ने अडानी से। ये बात किसी जनता को नहीं पता, और जितनी भी मीडिया सब बिकी हुई है। तुम्हारी मीडिया तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, अब तुम बिके हुए हो या नहीं? सब कहते हैं कोई बात नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई बात। और बताओ, और क्या सवाल पूछो आप? सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। नहीं कर खाली बीजेपी की तरफ ही बोलती है, मुझे पता है, मैं न्यूज़ पर देखता हूँ रोज। ना राहुल गांधी भी अब दौरा कर रहे हैं कर्नाटक का, हिमाचल प्रदेश, सारी सबका दौरा कर रहे हैं यहाँ पर। और वहाँ कर्नाटक में उन्होंने पानी फ्री दिया है, बिजली फ्री। जो अरविंद केजरीवाल ने रणनीति अपनाई थी दिल्ली में, वही रणनीति राहुल गांधी वहाँ अपना रहे हैं कर्नाटक में। और मोदी भी जब 4 साल मांग रहे हैं, नौकर एक बार मौका और दो। अच्छा, ये क्या कहते हैं, गुजरात में अमित शाह यूँ कह रहे थे कि एक बार बीजेपी की सरकार दे के देखो। तो 5 साल से वहाँ किसकी सरकार थी पहले? अमित शाह कहते थे कि एक बार मौका दे के देखो। अभी जो चुनाव गए हैं कहते थे कि एक बार मौका दे के देखो, और उससे पहले किनकी, उन्हीं की सरकार चल रही थी, और फिर भी कह रहे कि एक बार मौका दे के देखो। ये क्या बात होती है? एक और मौका मांग रहे भाई साहब, एक और मौका देंगे आप? अरे मौके से कुछ नहीं होता, नहीं से कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, हम तो ये चीज़ सोचते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के साथ बोलते हैं। हम बीजेपी, हमें पता है कि अगर कल को बीजेपी हटी तो हिंदुओं का हाल बुरा हो जाना है। धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदू तो बनवा रहे हैं भाई साहब। शास्त्री कब तक है? जब तक बीजेपी है। रुक जाओ, धीरेन्द्र शास्त्री अगर किसी दलित से अपनी बेटी की शादी करवा दे तो मैं तैयार हूँ हिंदू राष्ट्र बनने। नहीं करवाएगा भाई साहब, नहीं करवाएगा ना, तो फिर काय बात का हिंदू राष्ट्र है? वो बनवा रहा है ना, हिंदू राष्ट्र बनवा रहा है हिंदू को। हिंदू राष्ट्र कभी बन नहीं सकता। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं, हम तो वो कह रहे हैं, वो कहने की बात है। हमारी बीजेपी की साइड एक गांव बन जाए हिंदू राष्ट्र। भैया सब सुन लो, 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया है। 200 रुपये सिलेंडर, शांत रहो। 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया ताकि तुम वोट दो आगे जाके 6 महीने बाद। 4 साल 6 महीने तक तुम्हारी जेब काटी है, और 6 महीने तुम्हें अपनी 200 रुपये अपनी जेब से दिए जाएंगे ताकि तुम वोट दे दो। तो ये बात थोड़ा सोच समझ के चलना। कोई रणनीति अपनाई होगी, रणनीति अपना बेकार की बात है। तो ये है कि राहुल जी, आपकी बात, पहले उन्हें मौका तो दिया जाए राहुल जी को। मेरा भी यही कहना है जो इनका कहना है। चलो, यहाँ की जनता भैया राहुल जी की मांग कर रही है। यूपी में चाहूँगा या तो मायावती की सरकार आए या फिर अखिलेश जी की सरकार आए। चलो वो भी आप ही चुनोगे, मायावती या अखिलेश या जो भी आप ही सरकार चुनोगे, कोई और तो चुनेगा नहीं भाई। भैया ईवीएम सही होगी तभी तो चुन पाएंगे। हाँ अब तुम ही बता दो। भाजपा, भाजपा इन्हें घर बैठे खिला रही है सीट। भाजपा नहीं, बीजेपी है ना। बताइए। हमारी बहुजन समाज पार्टी आनी चाहिए। हाँ ठीक है, बहुजन आएगी। तब बहुजन समाज पार्टी कहाँ से आएगी जब इतना महंगा साग सब्जी इतनी महंगाई कर रखी है और इतनी गुंडागर्दी चल रखी है। अब मणिपुर देख लो, राजस्थान मुद्दा देखो, बहन बेटियों को नंगा घुमा रहे हैं। बताओ, वो आपकी बात ठीक है, वो बात अलग है। बात अलग कैसे? हाँ कोई नहीं बात। भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हो? कोई नहीं, बताओ ना अलग कैसे? बता, है तो एक हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी पर तो काम तो सही कर रही है। वो कहाँ काम सही कर रही है? बताओ कहाँ काम सही कर रही है? मुझे 5 काम, आप 5 काम गिना दो। 5 काम गिना दो। गड्ढे खुदवा रही है ना, गड्ढे खुदवा रही है। हाँ, बीजेपी गड्ढे खुदवा रही है, गड्ढे खुदवा रही है, जो साले नाले भरे पड़े हैं। जब भी आप बीजेपी की मांग कर रहे हो। मांग नहीं कर रहा मैं, नाराज कर रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं ना। और कोई सवाल? ना भाई साहब, बस आप यही है। नहीं, अब कोई सवाल हो तो आप पूछो, आप पत्रकार हो। बीजेपी आएगी ना तो जनता को लूट के ले जाएगी। नहीं, बीजेपी आएगी तो जनता को लूट के ले जाएगी। अरे राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं और अच्छे। मुझे ये बता दो, 2014 में
और आज कौन सी चल रही है? 2023। दोनों में डॉलर कहाँ था और अब कहाँ है? 2014 में डॉलर कितना था और अब कितना है डॉलर? अब जब लगभग ऐसा था 45-55 ऐसे कुछ था, 45 था और अब कितना है? 83 रुपये। 83 रुपये डॉलर। लगभग 80% बढ़ गए कि नहीं रेट डॉलर के? कितनी महंगाई हो गई? ना महंगाई तो खैर है, महंगाई है, सरकार महंगाई, हर चीज़ में महंगाई है। उनसे रोजगार पे बात करो तो किसी पे जवाब नहीं निकलता। अब मोदी वैसे तुम विदेशों के युद्ध विदेशों के युद्ध रुकवा रहे हो, तुम पे घर के भारत की युद्ध तो रुक रहे नहीं। मोदी जी कहते हैं कि हर महीने 2 लाख वैकेंसी आएंगी। आप भी मुझे लग रहे हो ऐसे ही हो। मोदी ने अपने मुंह से बोला था कि मैं हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अपने मुंह से बोला था उन्होंने। 2 करोड़ तो बोला था, 2 लाख हर महीने बोली है। वो मेरे को नहीं पता, 2 करोड़ बोली थी, कितने करोड़ मिल गए? लाओ कै साल हो गई? 8 साल मान रहा हूँ मैं तो। 8 साल में 16 करोड़ रोजगार मिल गए होंगे अब तक। बेरोजगार भी घूम रहा बच्चा। भैया मैं खुद बेरोजगार हूँ। हाँ, और खूब वो चल रही है कि ये इन्वेस्ट हो रहा है, वो इन्वेस्ट हो रहा है। मैंने अभी 10 लाख का लोन कराया था, दलालों ने 2 लाख रुपए मेरा कमीशन का खा लिया कि फाइल चार्ज ये चार्ज। 6 लाख रुपए आया 10 लाख में से, बस इतनी दलाली चल रही है। और कुछ सवाल हो तो बताओ आप। धन्यवाद। अच्छा, आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मैं तो मायावती सरकार देखना चाहूँगा। अच्छा भाई साहब, तो मुख्यमंत्री पद में जी भाई साहब, मुख्यमंत्री पद में मायावती सरकार देखना चाहूँगा, या फिर अखिलेश यादव की। अच्छा, या फिर प्रधानमंत्री के पद में देखना चाहूँगा राहुल गांधी को। अच्छा जी बात है जी। आप किसे देखना चाहेंगे बाबू जी? जो आपने बोला वही मैंने बोल दिया। यहाँ भाई साहब, यहाँ से सारा युवा खड़ा है, राहुल गांधी की मांग कर रहे हैं यहाँ पर। मैं संवाददाता रवि कुमार, कैमरामैन राकेश के साथ यहीं समाप्त करता हूँ।